जय श्री राधे, जय श्री नारायण। मैं प्रत्येक दिन प्रतिदिन आपको एक उपाख्यान, एक कथानक लेता हूँ और उसी के माध्यम से रोज आपको एक भगवत चिंतन के बारे में बताता हूँ। कल मैंने आपको बताया था कि भगवान के नाम जप से हमें क्या क्या पुण्य मिलता है, जीवन कैसे बदलता है। एक गोस्वामी जी के द्वारा रामचरितमानस में एक चौपाई है, मैटत कठिन कुअंक भाल के। भगवान के चरणों में अगर कोई प्रेम करता है या परमात्मा से कोई स्नेह रखता है, व्यक्ति हो, उसमें स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी हो, जाति भी कोई हो, क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, वैश्य हो, शूद्र हो, क्योंकि परमात्मा के यहाँ न कोई क्षत्रिय है, न वैश्य है, न शूद्र है, न ब्राह्मण है। क्योंकि परमात्मा तो अपने भक्त का हृदय देखते हैं कि वह हृदय कितना स्वच्छ, कितना निर्मल और कितना विकारों से रहित है। तो प्रसंग आता है, गोस्वामी जी कहते हैं जो भगवान के चरणों में अपने मन रूपी भ्रमर को लगा देता है, या यूँ कहें कि हृदय के सारे वेदनाओं को, सारे विचारों को, सारी पीड़ाओं को समर्पित कर देता है कि प्रभु आप जैसे चाहें वैसे करें, मुझे न कुछ आता है न मैं कुछ करने वाला हूँ, मैं तो अपनी सारी शक्ति को हार चुका हूँ। अब तो आप ही मेरी जीवन रूपी इस नैया को, जीवन रूपी गाड़ी को, यंत्र को आप ही किनारे से लगाएंगे। इस प्रकार से जो भगवान के तदगत चित्त हो जाता है, तो गोस्वामी जी कहते हैं, भगवान कहते हैं मैटत कठिन कुअंक भाल के। भगवान उसके जो भाल है, भाल माने मस्तिष्क, ललाट और दिमाग, कुछ भी कहें, ये जो मस्तिष्क ऐसे भाल कहते हैं। तो जो भाल पर ब्रह्मा जी के द्वारा एक लेखनी होती है, लेखनी पत्र मूर्ति। ब्रह्मा जी के द्वारा जीव का जब जन्म होता है तो उनके द्वारा भाग्य लिखा जाता है। माता शारदा लिखती हैं, ब्रह्मा जी बताते हैं, तो मस्तिष्क पर कुछ अंक लिखे रहते हैं। उसमें ही सारे जीवन की जो भी हम करते हैं, पाते हैं, यानी प्रारब्ध लिखा रहता है। तो गोस्वामी जी कहते हैं जो भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में अपने मन रूपी मधुकर को लगा देता है, या अन्य भगवान कृष्ण, बलदाऊ जी महाराज, श्री लक्ष्मी नारायण एक ही हैं तत्व से, तो उनके चरणों में अगर मन को लगा देता है तो भगवान उसके भाग्य को, प्रारब्ध को भी बदल देते हैं। कई महात्माओं को, आचार्यों को हमने कहते देखा है कि जो कुछ लिलार में, लिलार माने भाग्य, लिलार में जो कुछ लिख दिया है वो तो माता सती का भी नहीं मिटा। जगत जननी है, आदिशक्ति है, उमा है, भवानी है, लेकिन लिलार में लिखा था चले जाओ भाई क्यों, और हाँ ये वो थी, बर कहते हैं ऐसे, कोई नहीं। तो माता सती के लिलार में लिखा था कि पिता के बाग वचनों से बिंदित होकर के अपने शरीर को त्यागना, तो उनको शरीर त्यागना पड़ा। भगवान ने बहुत मना किया, प्रभु शंकर ने मना किया कि हे भवानी, हे उमा, तुम बिना मेरी इच्छा के जाओगी तो तुम्हारे अनहित तो होगा, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा और शरीर को भी छोड़ना पड़ सकता है। लेकिन मानी नहीं, क्योंकि पिता का स्नेह था और ऐसा ही हुआ। तो माता सती भी प्रारब्ध को नहीं मेट पाई। लेकिन इसका एक तात्पर्य अगर आप समझें कथा का, तो इसका एक बुद्धि से, युक्ति से जोड़ करें कि माता सती को शरीर क्यों त्यागना पड़ा, क्योंकि वह प्रभु के स्वरूप को नहीं जान पाई। भगवान में अविश्वास का ही तो कारण था ये। भगवान श्री राम जी की परीक्षा लेने के लिए गई, तो ये भगवान श्री राघवेंद्र सरकार जी में अविश्वास ही तो था। माता सती का विश्वास नहीं था, कोई सामान्य पुरुष जान रही थी, सामान्य राज बालक मान रही थी, राज युवक मान रही थी, इसीलिए उनको अपना शरीर त्यागना पड़ा। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं जो भगवान में श्रद्धा रखता है, विश्वास रखता है, परमात्मा को ही अपना कर्ता भरता महेश्वर मानता है, वो मैटत कठिन कुअंक भाल के। भगवान उसके जो भाल पर, लिलार पर जो कुछ कठिन शब्द ब्रह्मा जी ने लिख दिए हैं, मृत्यु भी हो, अकाल मृत्यु हरणम व्याधि पीड़ा, अकाल मृत्यु हो, रोग हो, भाग्य में मंद हो, भाग्य धनहीन हो, दरिद्री हो, भगवान उसको भी शीलवान,
धनवान, ज्ञानवान, वैराग्यवान और प्रतिष्ठावान बना देते हैं। कैसे बना देते हैं? बोले प्रमाण मिलता है पूर्व काल में मार्कंडेय एक ऋषि बालक था, उसके जीवन की जो आयु थी वो 11 वर्ष की थी। 11 वर्ष के बाद उसको शरीर को त्यागना था। यमराज आए उसके शरीर को लेने के लिए, लेकिन महात्माओं ने बताया कि भगवान शंकर का एक मंत्र है, त्र्यंबकम यजामहे सौगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान मृत्युर्मुक्षीमामृतात्। अगर इस मंत्र का कोई भी साधक, कोई भी आराधक, आराधना करने वाला भक्त भगवान शंकर के चरणों में मन को समर्पित करके अगर श्रद्धा भाव से इस मंत्र का जाप करके बिल्वपत्र चढ़ाता है तो फिर यमराज भी उसका कुछ भी बाल वांका नहीं कर सकता। तो उस मार्कंडेय ने ऐसा ही किया, भगवान शंकर की आराधना की। यमराज आए, उन्होंने अपना जो यमपास होता है वो फेंका, प्राणों को खींचने लगे। तो जैसे ही उस बच्चे को पीड़ा हुई तो उसने भगवान शंकर को पुकारा। भगवान शंकर वहाँ तत्काल प्रकट हो गए सद्य, और तुरंत प्रकट होकर के यमराज से मना किया कि भाई यहाँ से चला जा, नहीं तो फिर तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। नहीं माना, थोड़ा सा युद्ध भी किया है, लेकिन भगवान ने एक तमाचा मारा, उससे ही सब जान गया कि ये तो कालों के काल महाकाल हैं, इनसे कहाँ मेरी वो युद्ध में बनने वाली है बात। तो ये तो लीला विलास था, लेकिन इसमें भगवान ने दर्शाया है कि भगवान भाग्य को भी बदल देते हैं, प्रारब्ध को भी बदल देते हैं। अरे वो तो कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, उनके लिए क्या कुछ अकल्पनीय है? क्या उनके लिए कुछ अकथ है, अविगत है? वो क्या नहीं कर सकते? वो सर्वशक्तियों के शक्तिधर हैं, जो वो अपने भ्रकुटी विलास से सारे संसार को रच सकते हैं। तो क्या वो भक्त के भाग्य को नहीं बदल सकते? ये तो बहुत छोटी सी बात है। ये तो ऐसा लगता है जैसे गरुड़ जी की पीठ पर मेरू पर्वत रखा हो, ऐसे एक राही के दाने के समान भार है उनके पास। तो भगवान के पास आप जाकर के जो कुछ भी मांगोगे वो अवश्य ही दे देते हैं। तो ये मैंने आपको कथा बताई कि भगवान भाग्य को, प्रारब्ध को भी बदल देते हैं, लेकिन भाव हमारी श्रद्धा दृढ़ होनी चाहिए, अदृढ़ नहीं। 4 दिन आए, 5 दिन आए, मंदिर में अर्चना की, वंदना की, फिर भगवान में श्रद्धा होगी, अरे कुछ नहीं, हमारा काम तो बनता ही नहीं है, नौकरी लगती ही नहीं है, हम तो भगवान की आराधना कर रहे थे कि हमारा समय सही हो जाएगा, लेकिन महीना भर हो गया अभी तक तो कुछ हुआ नहीं। ये क्या है? ये मरकट भक्ति है, कभी इस डाली पर कभी उस डाली पर। किसी ने बता दिया कि भाई शनिदेव पर जो तेल चढ़ाओ कार्य बन जाएगा, भाई 2-4 दिन चढ़ाया, कोई कार्य बना नहीं तो वो छोड़ दिए। किसी ने बताया शिव जी पर बेलपत्र चढ़ाओ, ये हो जाएगा, आजकल बड़े ही वो तांत्रिक वाले वो चल रहे हैं। ये श्रद्धा भावना में छूट नहीं है। शास्त्र में छूट मिल सकती है, लेकिन भक्ति में और श्रद्धा में भगवान छूट नहीं देते हैं। छूट का तात्पर्य है भक्ति आपको निरंतर करनी पड़ेगी, साधना निरंतर करनी पड़ेगी, और तभी आपको फल मिलेगा, वो भी बहुत वर्षों के बाद, बहुत काल के बाद। इसमें दृढ़ता चाहिए, निरंतरता चाहिए। तो आप भगवान की भक्ति, पूजा, अर्चना, वंदना ये सब करते रहिए। ये अलग अलग प्रकार होते हैं। सख्य आत्मनिवेदनम, ये भक्ति के 9 प्रकार हैं, जिसमें अर्चना, वंदना, पूजा, दास्यता, अभिवादन, परमात्मा के प्रति निवेदितता, समर्पण, आत्मसमर्पण, ये इत्यादि आते हैं। तो भगवान की भक्ति में दृढ़ रहिए, सज्ज रहिए, सदैव परमात्मा आपके भाग्य को उज्जवल और स्वर्णिम बनाते रहेंगे। जय श्रीमन नारायण, जय श्री राधे।